सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, हरियाणा करंट अफेयर दिसंबर माह की, दिसंबर 2024 की। आज हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इसको अपना तैयार करके साइड में रख देंगे, और जब एग्ज़ाम आएगा तब हम इसकी रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएंगे। और दोस्तों, ये जो अपनी वीडियो रहेगी ये हरियाणा सीट 2025, हरियाणा पुलिस और एचटेट और इसके अलावा जो भी हरियाणा के पेंडिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको इस वीडियो के बारे में कि हम इस वीडियो की जो PDF है हम आपको फ्री अवेलेबल कराएंगे। और मैंने लास्ट में एक नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर, आप उस पर मैसेज करके या हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहाँ से क्लिक करके आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किस हरियाणवी पर्वतारोही ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ पर झंडा फहराया है? तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर नरेंद्र सिंह यादव। नरेंद्र सिंह यादव ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मासिफ। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी विंसन मासिफ। झंडा किसने फहराया है? नरेंद्र सिंह यादव ने। ये तो दोस्तों कहाँ से हो जाएंगे नरेंद्र सिंह यादव? ये हो जाएंगे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। और दोस्तों, नरेंद्र सिंह यादव ने एक प्रण लिया था कि पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं, कि भाई 7 महाद्वीप की चोटियाँ हैं, मैंने उनको फतेह करना है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप की चोटी पर झंडा फहराने के बाद इनका जो टारगेट था, जो प्रण था इन्होंने लिया था, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर हरियाणा के किस जिलों को पुरस्कृत किया है? पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम, कैथल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथल। कैथल जिले को पुरस्कृत किया है किसने? नायब सिंह सैनी ने। किसके लिए? सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम सुशासन दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती के दिन मनाया जाता है। और इसमें फर्स्ट प्राइज तो मिला कैथल को, फर्स्ट प्राइज। और सेकंड पूछ लिया आपको, सेकंड प्राइज मिला दोस्तों फतेहाबाद को। और थर्ड प्राइज किसको मिला दोस्तों? झज्जर को। दोस्तों, आपने कोई भी चीज़ नोट नहीं करनी है, आपको मैं फ्री PDF अवेलेबल कराऊंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, और एक दो बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किस हरियाणवी को किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। यशपाल दोस्तों कहाँ से? अपना यशपाल है दोस्तों अपने रेवाड़ी से। रेवाड़ी का में गाँव पड़ता है कंवाली। कंवाली गाँव से इनका संबंध है दोस्तों। और इनको जो ये अवार्ड मिला, क्यों मिला? इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने दोस्तों गेहूं के ऊपर एक रिसर्च की, उसके लिए इनको अवार्ड मिला। और दोस्तों, अगर जब यहाँ ऑर्गेनिक की बात चल पड़ी है दोस्तों, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। हरियाणा का दोस्तों देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ जैविक खेती की जाती है बिना खाद बिना बीज के, दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। अगर आपको यूटी देख के पूछ ले भाई कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, दोस्तों हो जाएगा लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हरियाणा के गांव में शहर जैसी कॉलोनियां बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की बनाने की शुरुआत किस शहर से की जा रही है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसराना। इसराना कहाँ पड़ता है? इसराना पड़ता है पानीपत में। तो दोस्तों, इसराना से अपने जो इस टाइम विधायक हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? कृष्णलाल परमार। और कृष्णलाल परमार दोस्तों अभी हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री भी हैं। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? पंचायत मंत्रालय। दोस्तों, हरियाणा के पंचायत मंत्री कौन हो जाएंगे? कृष्णलाल परमार, जो इसराना से विधायक हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग बेटी जानवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। जानवी किस जिले से संबंध रखती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना हिसार जिले से। जानवी कहाँ से है? हिसार से है। और दोस्तों, अगर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करूं, तो ये दोस्तों अपने देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन 18 दिन तक किया जाता है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। और कब से कब तक किया गया दोस्तों? इसका आयोजन किया गया 28 नवंबर से 15 दिसंबर। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि गीता जयंती जो मनाई गई, शुरुआत कब हुई इसकी मनाने की? 1989 से शुरुआत हुई। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब से मनाई जाती है? 2016 से मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों अब की बार कौन सा इसका जो संस्करण था? 61वां संस्करण दोस्तों अब की बार था इसका गीता जयंती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की महिलाएं मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण ले सकते हैं? दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, जो अपनी महिलाएं हैं, जो अपनी गृहिणियां हैं, उनके लिए, उनको रोजगार देने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसमें उनको सरकार लोन देती है। वो लोन कितना का देती है पूछा गया इस क्वेश्चन में? 2 लाख का, 3 का, 4 का, 5 का। दोस्तों 5 लाख तक के लोन हमारे जो महिलाएं हैं दोस्तों, गृहिणियां हैं, उनको मिल सकता है मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत। और दोस्तों ये किस लिए मिलता है? जो अपना ये लोन है, ये उनको कुछ काम करने के लिए, जैसे कपड़े का काम हो गया दोस्तों, ब्यूटी पार्लर वगैरह काम हो गया, कॉस्मेटिक्स की दुकान वगैरह होगी दोस्तों। और इसके लिए एक छोटी सी हरियाणा सरकार ने वो लगाई है भाई, छोटी सी इसके लिए एक वो है, रूल है इसका। वो रूल क्या है दोस्तों? 18 से 60 ईयर तक की जो महिलाएं हैं उन्हीं को मिलेगा, ना 18 से कम वाली को मिलेगा, ना 60 से ज़्यादा वाली को मिलेगा। हरियाणा में सेना भर्ती की तैयारी के लिए हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में किस नाम से संस्थान खोले जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र सेवा तैयारी संस्थान। दोस्तों जैसे कुछ टाइम पहले अग्निवीर योजना आई थी। अग्निवीर योजना आने के कारण इसमें 4 साल की सर्विस के को देखते हुए जो हरियाणा के युवा हैं वो थोड़ा सा हताश हो चुके थे, वो थोड़ा सा पीछे हट चुके थे। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने इन युवाओं को दोबारा से सेना में भर्ती की तैयारी के लिए हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में संस्थान खोले जाएंगे और हरियाणा सरकार ने खुद से तैयारी कराएगी, खुद के खर्चे पर। किस हरियाणवी को फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में 2 अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत कहाँ से है दोस्तों? ये हो जाएंगे अपने रोहतक से। रोहतक में गांव पड़ता है दोस्तों खरकड़ा, खरकड़ा गांव से। और जो सारा गुरपाल है दोस्तों, सारा गुरपाल भी हरियाणा से ही है। हरियाणा की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है दोस्तों, वहाँ पे काम करती हैं। और रणदीप हुड्डा तो हरियाणा के जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं, ये रोहतक से हैं दोस्तों। भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर दोस्तों ये बनाया जाएगा अपने सोनीपत में, और सोनीपत के भी राई में। और दोस्तों राई में एक चीज़ और भी है, जो मोतीलाल नेहरू स्कूल है, उसकी स्थापना कब की गई? 1973 में की गई, राई सोनीपत में। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? दोस्तों सरकारी अस्पतालों में जो फ्री में जो इलाज होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ई-संजीवनी योजना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में 170वीं कड़ी में हरियाणा के किस जिले के मलेरिया नियंत्रण मॉडल की जो है दोस्तों सराहना की है? तो दोस्तों कौन सा जिला है जिसने मलेरिया कंट्रोल में अच्छा काम किया है? तो दोस्तों और नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री ने उसकी जो प्रशंसा की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। मलेरिया की बात की गई दोस्तों, मलेरिया किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। और दोस्तों 2 बीमारियां और हैं, एक तो पायरिया जो दोस्तों जो दांतों में होता है, इसके कारण भी प्रोटोजोआ ही है। डायरिया का कारण भी ये दोस्तों प्रोटोजोआ ही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 29 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? पुनेरी पुल्टन ने, दिवंग दिल्ली ने, हरियाणा स्टीलर्स ने, बंगाल वॉरियर्स ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स। अब की बार अपने हरियाणा की जो कबड्डी की टीम है उसने प्रो कबड्डी का जो 11वें सीजन का खिताब जीता है दोस्तों। और इसके जो कैप्टन रहे दोस्तों, इसके कैप्टन कौन रहे? जयदीप। और जयदीप कहाँ से आते हो? जयदीप हो जाएंगे अपने सोनीपत जिले से। और कोच कौन है दोस्तों? कोच हैं इसके मनप्रीत। और साथियों 10वें संस्करण में हरियाणा की जो स्टीलर्स की टीम है अपने दूसरे नंबर पर रही थी, और अब की बारी नहीं है, पहले नंबर पर है 11वें सीजन में। हरियाणा सरकार ने CRPF के जवानों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? दोस्तों हरियाणा सरकार
जो अपने शहीद हो जाते हैं जवान, जो अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके लिए दोस्तों हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है, उनके परिवार के साथ खड़ी रहती है। और अब की बार हरियाणा सरकार ने उनको जो आश्रित हैं, जो उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषी सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये पर मंथ। 20,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस हरियाणवी व्यक्ति को मिजोरम राज्य का गवर्नर बनाया गया है? दोस्तों मिजोरम राज्य का गवर्नर किसको बनाया गया है? यह है हरियाणा के वीके सिंह को। वीके सिंह कौन है दोस्तों? वीके सिंह है भिवानी जिले से। और दोस्तों भिवानी जिले से तो हैं ये भारत की आर्मी के चीफ भी रहे हैं। दोस्तों दीपक कपूर बड़ेसरा ये भी भिवानी से हैं, ये भी हरियाणा जो दोस्तों हरियाणा से हैं और आर्मी के जो भारतीय आर्मी थी उसके चीफ रहे हैं दोस्तों। हरियाणा और किस देश ने एक साथ इंटीग्रेटेड एविएशन हब के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। हरियाणा का जो उड्डयन विभाग है दोस्तों और अमेरिका देश के बीच में एक इंटीग्रेशन एविएशन हब के लिए समझौता किया गया है। केंद्र सरकार की पायलट प्रोजेक्ट योजना जिसमें हादसे की तिथि से 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए किस राज्य को चुना गया है? केंद्र सरकार का दोस्तों एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसके लिए किसको चुना गया है? उसके लिए चुना गया है हरियाणा को। केंद्र सरकार का तो दोस्तों है ये, अगर एग्जाम में प्रॉपर उस केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो देके पूछ ले तो डिपार्टमेंट कौन सा है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। किस हरियाणवी महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है? दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा दोस्तों कहाँ से है? शेफाली वर्मा दोस्तों है रोहतक से। और इसको क्या कहा जाता है? लेडी सहवाग। वो सहवाग कहाँ से है? झज्जर से। हरियाणा पुलिस के नए CID चीफ किसको बनाया गया है? नए CID चीफ किसको बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया है सौरभ सिंह को। शत्रुजीत कपूर कौन है दोस्तों? DGP ऑफ हरियाणा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का सबसे बड़ा महानिदेशक शत्रुजीत कपूर। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने हरियाणा के किस जिले में शिक्षण संस्थान स्थापित करने की पहल की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में शिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि महाराजा शूरसेन की जयंती के उपलक्ष्य में किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो दोस्तों महाराजा शूरसेन की जयंती जो मनाएगी हरियाणा के कैथल जिले में मनाएगी और ये 1 दिसंबर 2024 को मनाएगी। हरियाणा राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुश मिगलानी को। अंकुश मिगलानी को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये कहाँ से है दोस्तों? ये हो जाएंगे गुरुग्राम से, इनका गृह जिला गुरुग्राम है। अगर मैं आपको रेड क्रॉस का जो राज्य महासचिव का भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। राज्य महासचिव कौन हो जाएंगे? मुकेश अग्रवाल। दोस्तों आपने कुछ भी चीज़ नोट नहीं करनी है, मैं आपको फ्री PDF अवेलेबल कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा आप वहाँ से ले सकते हैं और मैसेज करके वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। आप उसका प्रिंट ले लेना या ऐसे ही 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अग्रवाल। दोस्तों पंकज अग्रवाल को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। और पंकज अग्रवाल पहले से ही हरियाणा का इलेक्शन है दोस्तों, हरियाणा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? पंकज अग्रवाल ही हैं दोस्तों। किस हरियाणवी वैज्ञानिक को विश्व विज्ञान अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SK बंसल। SK बंसल कहाँ से संबंध रखते हैं, किस जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों? ये रखते हैं फतेहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले से LIC की नई योजना सखी बीमा योजना का शुभारंभ किया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत को। पानीपत में से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC की नई योजना सखी बीमा योजना का शुभारंभ किया है।
और दोस्तों इस बारे में कब किया गया इस योजना का? 9 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों इसमें जो महिलाएं काम करेंगी उसको पहले साल 7,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 6,000 रुपये मिलेंगे और तीसरे साल 5,000 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों ये वही स्थान है, वही पानीपत है जहां 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त साथियों, दिसंबर 2024 में कौन हरियाणा राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद चुना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। दोस्तों ये रेखा शर्मा हरियाणा की जो राज्यसभा सीट है वहाँ से सांसद चुनेगी। और हरियाणा के अंदर टोटल कितनी राज्यसभा सीट है? 5 राज्यसभा सीट है। और दोस्तों ये वही रेखा शर्मा है जो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी रही थी। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा में। तो अम्बाड़ा में कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? अम्बाड़ा में एक बहुत ही फेमस वार हीरोज मेमोरियल है दोस्तों, जो अपने राज्य के जो शहीद हैं दोस्तों उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया। और इसके अंदर ही ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। दोस्तों हरियाणा के किस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस किस विभाग के द्वारा मनाया गया? आयुष विभाग के द्वारा। आयुष विभाग के द्वारा। लेकिन कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया गया, तारीख देकर पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा 21 दिसंबर। और दोस्तों आयुष मंत्री कौन है हरियाणा का? आयुष मंत्री कौन है? आरती राव सिंह। आरती राव सिंह हरियाणा की आयुष मंत्री है। हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलवान सिंह ठाकुर। बलवान सिंह ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो फेज 4 में रिठाला से हरियाणा के किस जगह तक कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों रिठाला से कुंडली तक। कुंडली कहाँ साथियों? कुंडली है अपने सोनीपत में। और इस जो ये रूट है दोस्तों इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इस लेंथ की हो जाएगी 26 किलोमीटर। और इस 26 किलोमीटर दोस्तों 21 स्टेशन होंगे। पूरे भारत का देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हरियाणा के किस जिले से किया गया है? तो दोस्तों पूरे देश का एक अभियान है जो टीबी खत्म करने के लिए वो हरियाणा के किस जिले से शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है हरियाणा के पंचकुला जिले से। और दोस्तों ये किसने शुरू किया? जो अपने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जिनको कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने शुरू किया। और कब शुरू किया गया है दोस्तों? ये 7 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। वो पूरे देश के 347 इसमें जिले हैं जिनमें ये अभियान चलाया जाएगा। और हरियाणा के दोस्तों 14 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। और दोस्तों इसमें स्लोगन दिया गया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और हरियाणा को टीबी फ्री कब तक करने का लक्ष्य है दोस्तों? हरियाणा को टीबी फ्री करने का लक्ष्य है 2025 तक। तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ देश का ऐसा पहला शहर है जहाँ तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गए हैं। तीनों कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों इन तीनों कानूनों को चंडीगढ़ शहर में लागू किया गया है। हरियाणा राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो का महानिदेशक, जो दोस्तों एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो किसको कहा जाता है? जो दोस्तों ये जो पैसा होता है दोस्तों, जो घूस बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में उसको बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो का महानिदेशक पूछा गया दोस्तों। महानिदेशक कौन हो जाएगा? आलोक मित्तल। और CID चीफ पीछे आया था दोस्तों, CID चीफ कौन हो जाएगा? सौरभ सिंह। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों के अध्यापक पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाएंगे? कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाएंगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा। और दोस्तों फ्रेंच भाषा हरियाणा के अध्यापक पढ़ाएंगे। और दोस्तों ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? कि 9 से 12 तक के जितने स्कूल हैं, जितने क्या जिले में एक स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मॉडल संस्कृति स्कूलों के अध्यापक फ्रेंच भाषा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।
हरियाणा राज्य के किस जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहचाने के लिए आरोग्यम बाइक सर्विस की शुरुआत की गई? आरोग्यम बाइक सर्विस की। दोस्तों वैसे हम देखते हैं कि जो हेल्थ के लिए जो यूज़ की जाती है वो एम्बुलेंस यूज़ की जाती है, लेकिन हरियाणा के अंदर कुछ पहाड़ी ज़िले हैं, जैसे अरावली है, शिवालिक है, मोरनी है। दोस्तों उन जगह में एम्बुलेंस का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहाड़ी इलाके में, तो इसलिए आरोग्यम बाइक सर्विस की शुरुआत की गई। लेकिन अब ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया गया है। कहाँ बनाया गया है दोस्तों? ये पंचकुला में अपनाया गया है। राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको हो जाएगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की गई। विश्व बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए के अंदर। बिम्स्टेक दोस्तों, बिम्स्टेक वही बिम्स्टेक जो अब की बार जो 38वां सूरजखंड मेला है उसमें पार्टनर राज्य के रूप में जो इसके सभी सदस्य हैं, सात सदस्य हैं, वो भाग लेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। राज्य में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह। दोस्तों मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरे 2024 के राज्य स्तरीय समारोह आयोजित जहाँ किए जाएंगे, वो मैं आपको एक वीडियो अलग से अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि जो राज्य स्तरीय समारोह है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो राज्य का स्तरीय समारोह है ये दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हो जाएगा। और कब मनाया गया है बाल दिवस दोस्तों? 26 दिसंबर को। और इस समारोह में सीएम जो अपने चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने इसमें इसकी जो चीफ गेस्ट थे। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जो हरियाणा के, दोस्तों हरियाणा के नहीं, सिखों के जो 10वें गुरु थे, उसके पुत्रों की शहादत थी जो दोस्तों, उनकी याद में वीर बाल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वाइस चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन सैनी। दोस्तों जो ये पद है वाइस चेयरपर्सन का, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन होता है दोस्तों, ये पद हमेशा जो सीएम होते हैं अपने राज्य के सीएम की पत्नी के लिए रिजर्व किया जाता है। ये काफ़ी टाइम से दोस्तों खाली था, क्योंकि जो अपने पिछले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, वो वैवाहिक नहीं थे, वो अविवाहित थे, इसलिए वो पद खाली था। तो कोर्ट की डायरेक्शन से सुमन सैनी को इस पद पर दोबारा से नियुक्त किया गया है। और ये तो वाइस चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन पूछ ले दोस्तों एग्जाम में, चेयरपर्सन कौन हो जाएगा? अपने प्रवीण जोशी, इसी आयोग के। हरियाणा के किस चर्चित खिलाड़ी की कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रहालय में रखा गया है? तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। इन्होंने क्या ऐसा किया कि इनकी कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत स्थल में रखा गया है। जो पेरिस ओलंपिक थे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024, इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। और जो टोक्यो ओलंपिक थे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक थे 2021 में हुए थे दोस्तों, जो वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों इतनी उपलब्धियों के बाद इनका जो विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रहालय में इनकी कलाकृतियों को रखा गया है। हरियाणा की किस कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी है हरियाणा की? कौन सी कंपनी हो जाएगी दोस्तों? जिंदल स्टेनलेस स्टील। जिंदल स्टेनलेस स्टील ऐसी कंपनी है जिसने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा के ई समन पायलट प्रोजेक्ट को किस जिले में सफलतापूर्वक लागू किया गया? दोस्तों ई समन वही ई समन दोस्तों, जब एक दूसरे के विरुद्ध जो केस करते हैं तो पुलिस जो समन लेके जाती है, तो ई समन वो पायलट प्रोजेक्ट है। ये कहाँ लागू किया गया है दोस्तों? सिरसा जिले में। हरियाणा सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन किया गया था गुरुग्राम में। और इसमें कैथल जिले को पहला प्राइज दिया गया था। जो सुशासन दिवस है पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी की जयंती के दिन 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। हरियाणा का पहला राज्य स्तरीय रफीगढ़ी महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला राज्य स्तरीय महोत्सव 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। लेकिन दोस्तों इस महोत्सव को 3 दिन मनाया जाना था, 20, 21, 22 दिसंबर को। लेकिन 20 दिसंबर की शाम को जो अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं
चौधरी ओम प्रकाश चटाला जी का निधन हो गया था। तो दोस्तों इसलिए 20 दिसंबर की शाम को ही ये प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ गया था। और ये जो प्रोग्राम था हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ से दोस्तों राखीगढ़ी के बारे में एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। राखीगढ़ी की जो खुदाई थी 1997 में अमरिंदर नाथ द्वारा की गई थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, राखीगढ़ी के ऊपर एक शोध कार्य चल रहा है। वो शोध कार्य किसने शुरू किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोस्तों, यूएसए की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसने राखीगढ़ी के ऊपर एक शोध कार्य चला रखा है। हरियाणा सरकार ने किस व्यक्ति को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस बैंक का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अमरपाल राणा। दोस्तों अमरपाल राणा इस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आप दोस्तों आप लोगों की जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड मेले में किसी को कंट्री पार्टनर चुना गया है? दोस्तों इस जो क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले जो एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमस्टेक। जो 38वें सूरजकुंड मेला दोस्तों अपने फरीदाबाद में ये लगेगा 7 फरवरी से 23 फरवरी तक। उसमें ये कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सुशासन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर किस जिले को पुरस्कृत किया है? दोस्तों शायद हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथल को। हरियाणा के किसानों के उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचने के लिए कौन सी कंपनी मदद करेगी? दोस्तों कौन सी कंपनी हो जाएगी? हो जाएगी जायका कंपनी। दोस्तों हरियाणा के जो मेहनती किसान हैं उनको पूरा मूल्य मिले, उनकी जो मेहनत है उनको पूरा फल मिले, इसलिए जायका कंपनी ने उनके जो उत्पाद हैं, जो उनकी फसल है, उसको विश्व स्तर पर बेचने के लिए जायका कंपनी मदद करेगी। हरियाणा का पहला हॉकी स्टेडियम जहाँ घास और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक साथ है, ये स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल जिले का एक गाँव है कैलाश गाँव। दोस्तों इस गाँव का जो जिला है वो कैलाश है और तहसील भी दोस्तों कैलाश ही है। तो कैलाश गाँव में हरियाणा का पहला हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा जहाँ घास और एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को प्रदूषण मुक्त करने का निर्णय लिया है? प्रदूषण मुक्त कब तक हो जाएगा दोस्तों? प्रदूषण मुक्त हो जाएगा दोस्तों हरियाणा 2030 तक। और टीबी फ्री दोस्तों हम अभी पीछे पड़ गए कि टीबी 2025 तक हरियाणा टीबी फ्री हो जाएगा। और मैं बाढ़ मुक्त पूछूं, बाढ़ मुक्त कब तक? 2027 तक बाढ़ मुक्त। और दोस्तों नशा मुक्त कब तक हो जाएगा? 2029 तक। नशा मुक्त 2029 तक। हरियाणा के किस गांव का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के नाम पर रखा गया है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आंसर दौलतपुर नसीराबाद। दौलतपुर नसीराबाद ये गांव गुरुग्राम में पड़ता है दोस्तों। और ये ऐसा गांव है जिसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर के नाम पर रखा गया है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कबड्डी अकादमी स्थापित की जाएगी? दोस्तों वैसे तो हरियाणा के अंदर जो कबड्डी अकादमी है, कबड्डी अकादमी दोस्तों हरियाणा के जींद में है, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1976 में की गई। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को हरियाणा का मुख्य सचिव बनाया गया है? दोस्तों कौन सा आईएएस अधिकारी है जिसको मुख्य सचिव बनाया गया है? मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? विवेक जोशी। विवेक जोशी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत थे, लेकिन नायब सिंह सैनी इनको वहाँ से लेकर आए और हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी इनको बनाया गया। सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों अपने हरियाणा में। सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अपने हरियाणा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में किस राज्य को, दोस्तों ये पार्टनर कर लो आप यहाँ, पार्टनर राज्य के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को गीता जयंती 2024 में पार्टनर राज्य के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूँ गीता जयंती के बारे में आपको। क्वेश्चन पूछा गया था कि गीता जयंती का आयोजन किस माह में किया जाता है? दोस्तों मार्गशीर्ष माह में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा
कि दिव्यांगजन खिलाड़ी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन सी तो दोस्तों कौन सा है वो, कौन सा अपने दिव्यांगजन खिलाड़ी है, वो हो जाएगा दोस्तों रणवीर सैनी। रणवीर सैनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू दोस्तों देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में देश के किस शहर में 7,000 प्रतिभागियों ने भागवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया गया दोस्तों? किस शहर में किया गया दोस्तों ये पूरे देश के? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। तो भोपाल कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के अवसर पर 7,000 प्रतिभागियों ने भगवत गीता के श्लोक का सामूहिक पाठ किया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किस शहर से किया दोस्तों हरियाणा के अंदर 21वीं पशुधन जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। और ये किसने की? अपने कृषि और कल्याण मंत्री दोस्तों जो श्याम सिंह राणा जी हैं वहाँ से की, वहाँ उसने की। और कहाँ से शुरुआत की दोस्तों? रादौर से। तो रादौर से क्यों शुरुआत की? क्योंकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक हैं। रादौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? रादौर पड़ता है यमुनानगर में। हरियाणा सरकार ने डीएससी समाज को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? दोस्तों हरियाणा के अंदर एक कैटेगरी होती थी एससी समाज को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। एससी समाज के अंदर पहले 20% आरक्षण था, लेकिन अब एससी को दो भागों में बांट दिया दोस्तों। एक हो जाएगा डीएससी समाज, एक हो जाएगा ओएससी समाज। डीएससी का मतलब होता है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ओएससी का मतलब होता है अदर शेड्यूल कास्ट। तो इसको भी 10%, इसका 10% दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। चाहे डीएससी का पूछे चाहे ओएससी का पूछे, तो दोनों का 10% हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 51वें संस्करण का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों किस शहर में किया गया आयोजन इसका किया गया दोस्तों? राई कहाँ है दोस्तों? सोनीपत में। हरियाणा के साथ लगते किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये कहाँ किया गया दोस्तों? चंडीगढ़ में। राज्य में सुशासन दिवस 2024 के अवसर पर किस आयोग या बोर्ड को गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस अवार्ड से किस बोर्ड या आयोग को सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा अपना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? अपने हिम्मत सिंह। हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में किसे पर्यावरण मंत्री बनाया गया है दोस्तों? पर्यावरण मंत्री की बात की गई है तो कौन हो जाएगा? राव नरबीर सिंह। और नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर है। अनिल विज दोस्तों हरियाणा के दिवंगत नेता, ये दोस्तों आपके पास परिवहन मंत्री बनाया गया है इनको। और श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री। बसई आर्द्रभूमि का संबंध हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों? बसई आर्द्रभूमि कहाँ मिलती है हरियाणा के अंदर? गुरुग्राम में। तो बसई आर्द्रभूमि का संबंध किस जिले से हो जाएगा? गुरुग्राम से। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड मेले हस्तशिल्प मेले में किसे पार्टनर स्टेट चुना गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट के रूप में चुना गया है। और ऐतिहासिक बात है कि इस मेले में 2 स्टेट को पार्टनर स्टेट चुना गया है दोस्तों। और सूरजकुंड को हम कब से मनाते आ रहे हैं? 1987 से। गीता जयंती को 1989 से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में किस देश को पार्टनर देश के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में इसको चुना गया है पार्टनर देश के रूप में? तंजानिया को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 और सूरजकुंड मेला, इन दोनों जगह स्टेट पार्टनर और कंट्री पार्टनर, ये आपको बहुत याद रखनी है दोस्तों। और गीता जयंती में अगर मैं पार्टनर राज्य की बात करूं तो राज्य कौन सा था दोस्तों? उड़ीसा। हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल किसे बनाया गया है दोस्तों? एजी दोस्तों किसको बोलते हैं? जो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होता है सरकारी, उसको बोलते हैं एजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का नया एजी बनाया गया है। इससे पहले जो अपने थे बलदेव राज महाजन जी, उनको रिटायर कर दिया गया। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। तो
तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। आईपीएल के चर्चित खिलाड़ी रहे अंशुल कंबोज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? दोस्तों अंशुल कंबोज का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। और दोस्तों 2024 में जो आईपीएल हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, लेकिन जो 2025 में आईपीएल होगा उसकी अभी जो बोली थी दोस्तों हो चुकी है, उसमें ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेंगे। दोस्तों इस अपने करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हरियाणा के से किस सांसद को मोदी कैबिनेट में ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में जगह दी गई? तो दोस्तों कौन से मंत्री हैं वो जो केंद्र में ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। वही मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पहले सीएम रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। और कृष्ण पाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद हैं, ये भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद हैं। वरुण मौलाना ये अम्बाड़ा से सांसद हैं। और दोस्तों सिरसा और अम्बाड़ा दोनों हरियाणा की रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हो। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।